पूर्वी, कपड़े चेंज कर लो, मैं दवाई लेकर आई। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। डॉक्टर्स ने कहा है कि बच्चे भी बेटर तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है। बस इंक्यूबेटर में हीट की वजह से उसे एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। एक्चुअली मैंने उनसे कहा है कि कुछ एडिशनल टेस्ट करने के लिए। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द रिपोर्ट्स नाउ। सर, आपको डॉक्टर बुला रहे। ओके, मैं आता हूँ सर। On it, drop. ऑनर, कहाँ हैं आप? मैं कब से आपको फोन कर रही हूँ। अच्छा ये बताइए कि बच्ची कैसी है? वो ठीक है? मतलब अब उसकी हेल्थ कैसी है? और डॉक्टर ने क्या कहा? उसको इंक्यूबेटर से बाहर कब निकाल रहे हैं? हेलो ऑनर? पूर्वी, मैं अर्जुन बोल रहा हूँ। देखो प्लीज तुम बच्ची की चिंता मत करो। यहाँ पे बच्ची बिल्कुल ठीक है और हम उसका ख्याल रख रहे हैं। तुम प्लीज इतनी टेंशन मत लो। बच्ची का ध्यान रखना और ओनर को कहना कि अच्छे टाइम से उसके बारे में बताते रहे। और शादी के बाद पहली बार हमारे घर आ रहे हैं, तो इतना हक तो बनता ही है ना। और इतनी खातिरदारी तो बनती है जीजू। वैसे आज ना आपने सरप्राइज विजिट किया, नहीं तो इससे ज्यादा चीजें होती। हाँ, अरे तू खड़ी क्या हो गई? जाके वो कांदी भजी लेकर आना। अरे नहीं मम्मी जी, वो डीप फ्राइड नहीं, डाइटिंग तो ना, ये पोहे में ले लेते। हाँ? वैसे रुचि, सरप्राइज विजिट देने का एक्चुअल प्लान पुन्नी का है। ये प्लान एग्जीक्यूट करने में मैंने थोड़ी सी मदद की है ना पुन्नी? विनोद, हाय। जरा यहाँ से टेबल हटाना है बेटा। आई मैं 1 मिनट आता हूँ। आज ही कब आई पुणे से? अब अभी थोड़ी देर पहले ही आई हैं। अगर रुचि आज ही को चाय देना जाकर। वैसे मम्मी जी, मैंने आपके लिए कुछ लाया हूँ। आई होप आपको पसंद आए। मेरे लिए? सिर्फ आपके। ये अब इसमें क्या है? अब मम्मी जी आप खुद ही देख लीजिए ना। आई बस एक छोटा सा गिफ्ट। अब पुन्नी, ये तो सोने का हार है। सुंदर है, बहुत महंगा होगा ना। अब नहीं, मैं इसे नहीं रख सकती हूँ।
आई तू हार को देख, कीमत मत दे। हाँ, और देखिए शादी के बाद मैं पहली बार आपके घर पे आया तो ये गिफ्ट बनता है। देखिए आप प्लीज मना मत कीजिए वरना मुझे बुरा लगता है और पुन्नी को भी। अरे नहीं नहीं, आप ऐसा मत बोलिए, आपको बुरा लगेगा बस इसीलिए मैं ये रख रही हूँ। ये इतना महंगा है ना, मैं इसे अभी अलमारी में रख कर आती हूँ। हाँ। अब मुंह लटका के क्यों बैठे? मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम्हें अपना हाँ आजी के सिग्नेचर्स ले आओ। जाओ जाओ, कम ऑन। वरना तो आजकल के जमाने में बच्चे अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते हैं और मेरे जमाई बापू अपनी पत्नी की आई का ख्याल रख रहे हैं, उनके लिए गिफ्ट लेकर आ रहे हैं। पप्पा की कृपा है बस। आई आजी काफी थकी हुई होंगी ना, इतना लंबा सफर करके आई है और फिर इस उम्र में इतनी भागदौड़। उनका तो मुझे नहीं पता, अपना पता है मुझे। इस घर में काम कर करके ना मैं बहुत थक जाती हूँ। क्यों, इतना काम होता है तुझे? और नहीं तो क्या। अब देखना, पूर्वी पुणे से यहाँ पर आ गई। पता है मुझे कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ है बहुत बुरा हुआ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि उसके दुखों का बोझ मैं अपने सर के ऊपर दूं। बहुत कमजोर हो गई है वो, डॉक्टर ने उसे काम करने के लिए मना किया है, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि इस घर के सारे काम अब मैं करूंगी। मुझे तो समझ में नहीं आता है ये पूर्वी वापस कोलकाता क्यों नहीं चली जाती, यहाँ करेगी क्या? अरे वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगा था अनिल और पूर्वी आकर बोलेंगे कि हम लोग जा रहे हैं कोलकाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे वो लोग यहाँ से जाए ना तो मैं चैन की सांस लूं। आई तेरे अपने घर में क्या हालत हो गई है, मुझे तो तुझ पे तरस आ रहा है। बेटा बस एक तू ही है जो मुझे समझती है, वरना इस घर में कोई मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। आई तो बस पूर्वी के साथ ही बिजी रहती है। पूर्वी वो फलाना ढिमाका, और अब तो वो बीमार है, तो बस हो गया उद्धार मंजू का। आई मतलब आज ही आप बिजी रहेगी ना 24 घंटे पूर्वी के साथ? और नहीं तो क्या। तो गनीमत कि मेरी रुचि यहाँ पर है, उसकी थोड़ी बहुत मदद हो जाती है। मैं तो इस घर में नौकरानी के अलावा मैं और कुछ नहीं हूँ। हाँ मित्तल बोलो। पुन्नी की सारी फैमिली मुंबई वापस आ गई, लेकिन वो ओनिर अब तक वहीं है। पुणे में? किस लिए? वो मुझे पता नहीं, बट आई एम श्योर ही इज अप टू समथिंग। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे कोई सबूत मिल गया हो? अरे लेकिन तुम तो खुद वहां पर गए थे ना सारी चीजों का जायजा लेने के लिए, और तुमने इस डॉक्टर से कहा भी था कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना। आई नो डॉक्टर कुंदन, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मेरे वहां से निकल जाने के बाद उसके हाथों सबूत लगाओ। मुझे लगता है कि मुझे ही वहां जाकर सारी बातों को वेरीफाई करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि आखिर वो चाहता क्या है। नहीं डॉक्टर कुंदन, आप समझ नहीं रहे। आप प्लीज वहां पे मत जाओ। अगर उसने आपको पहचान लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। आपके साथ साथ मैं भी लटक जाऊंगा और ये अपना पूरा रैकेट खुल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। I'll be careful। वैसे भी मुझे उससे एक पुराना हिसाब चुकाना है। ठीक है, तो एक काम करो, आप जाओ वहाँ पे, हाँ, लेकिन जो कुछ भी होगा वो मुझे प्लीज आप इन्फॉर्म करना। ऑलराइट? यस, ओके, थैंक यू। व्हाट? हाँ मित्तल, हो ना हो इस ओनी ने जरूर कुछ गड़बड़ की है। वो वहाँ कर क्या रहा था? लेकिन ये एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मुझे इतना पता है कि उसके चेहरे पर एक प्रकार का डर और एक तरह की बेचैनी थी। वो जरूर ऐसा कुछ कर रहा था जो दुनिया से छुपाना चाहता था, इसीलिए हमें इस मामले की तह तक जरूर पहुंचना है। नाउ लिसन टू मी, ओनिर की जितनी भी फुटेज है वो सारी की सारी फुटेज लेके तुम यहाँ मुंबई आ जाओ। और डॉक्टर कुंदन, एक बात का ध्यान रहे, ओनिर अभी भी वहीं पे है। ओके, जस्ट बी केयरफुल, वो तुम्हें देख ना ले। ओके? Yes, I will take care. Okay, see you soon. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।